बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से, जो मेरा आपका सबका पालनहार है, जो मेरे और आपके दिल में पलने वाली ख्वाहिशात से भी वाकिफ़ है और हमारी नीयतों के अहवाल से भी। दरूद व सलाम है शान कायनात, जाने कायनात, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको सलाम अर्ज करता है। गुजरात कोटला अरब अली खान थाना ककराली का इलाका चोरों डकैतों की आमाजगाह बन चुका है। आज एक बड़ी वारदात सामने आई कि थाना ककराली के नवाही गांव चक फाजल में एक बारात पर फायरिंग खोल दी डाकुओं ने, जिसके नतीजे में कुछ लोग जख्मी हुए और उसके बाद ड्रामाई अंदाज में ये डाकू पकड़े गए। और कोटला अरब अली खान के दो नौजवान हैं, उन्होंने अपने साथियों के साथ अपनी जान पर खेलकर एक औरत की फरियाद पर, जिसको डाकुओं ने लूटा था और देखकर गाड़ी नौजवानों की वो भागे, तो इन नौजवानों ने कैसे जान पर खेलकर इन डकैतों से मुसलसल आध घंटा की जिद्दोजहद के बाद ड्रामाई अंदाज में, फिल्मी अंदाज था बिल्कुल, कैसे उनको गिरफ्तार किया। ये नौजवान कौन है, डाकू कौन है, आइए मैं आज आपको इस बड़ी वारदात और उसके बाद एक बड़ी पेशरफ से आगाह करता हूं। नाज़रीन, आज शाम मगरिब के बाद करीब कोई 7:30 बजे का वक्त होगा, 7 से 7:30 का, सरे शाम ये भी इसको कहा जा सकता है। इत्तला मिली कि कोटला अरब अली खान से जो रोड मराड़िया को जाती है, वहां से चक फाजल शेखपुर सरिया, उस रोड पर एक बारात थी जो जा रही थी गांव चक फाजल में। वापस आ रही थी बारात, सुबह से गई होगी। तो जो स्टेडियम है यहां पर इस रोड पर, उसके करीब डाकुओं ने नाका लगा रखा था और बारात आ रही थी। और ये जो एक गाड़ी थी बारात की, ये उनसे थोड़ा सा आप कह लें कि आगे होगी। तो गाड़ी जब उन्होंने रोकना चाहिए और गाड़ी वालों को अंदाजा हो गया कि ये गड़बड़ है और ये कोई डाकू हैं, तो उन्होंने गाड़ी ना रोकी। इस पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी कार पर, और लेकिन कार सवार जख्मी होने के बावजूद उन्होंने अपने हवास कायम रखे और वो गाड़ी को वहां से निकालने में, भगा कर ले जाने में कामयाब हो गए। अब अभी ये खबरें सोशल मीडिया पर चल ही रही थी कि बारात पर फायरिंग हो गई है, एक खातून और एक मर्द जो है उस कार में जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हुई। और नाज़रीन, पता ये चला कि गांव चक फाजल जो है, इसकी एक बड़ी मारूफ फैमिली है, उनके बेटे की बारात गुजरात गई थी। गुजरात से वापसी पर बारात जब आ रही थी अपने गांव चक फाजल में, तो उसके साथ ये वाकया पेश आया। लेकिन नाज़रीन, थोड़ी देर बाद ही एक और खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई कि कार सवारों ने निहत्थे होने के बावजूद इन डाकुओं को पकड़कर, जान पर खेलकर, असलहे समेत गिरफ्तार करके, यानी पकड़ा और फिर पुलिस को बुलवा लिया। पुलिस इनको गिरफ्तार करके थाने में ले गई। अब माजरा क्या हुआ, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, बड़ी ही फिल्मी और ड्रामाई सी सूरत हाल है कि इत्तफाक कैसा हुआ कि ये डाकू बारात पर फायरिंग करने के बाद, 2 अफराद को जख्मी करने के बाद, ये लंगड़ियाल रोड की जानिब जाते हुए मजीद लोगों को लूटते गए हैं। और वहां जो इलाका है कालूचक से भंडगरा के बीच में, वहां ये एक और इसी तरह ही राहगीर थे, एक खातून थी, उनके साथ कोई मर्द था, उनको लूट रहे थे। और इत्तफाक से वो नौजवान जिन्होंने जान पर खेलकर इन डाकुओं को पकड़ा है, वो आ रहे थे पिंडी से, और पिंडी से उन्होंने टर्न लिया भंडगरा की जानिब, क्योंकि उन्होंने अपने किसी दोस्त को ड्रॉप करना था उसके घर शेखपुर सरिया।
तो नाज़रीन, ये नौजवान कौन है, ये जरा अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आप देखें। दोनों बड़े खूबरू नौजवान हैं और इनका ताल्लुक कोटला अरब अली खान के कश्मीरी खानदान से है। दोनों ही बड़े मारूफ हैं। एक का नाम अली हसनैन भट्ट है और दूसरा नौजवान जो है उसका नाम अदनान खालिद भट्ट है। कोटला में ये प्रॉपर्टी के हवाले से बड़ी जान पहचान रखते हैं, समाजी हवाले से भी अपनी एक शोहरत रखते हैं। तो नाज़रीन, ये दोनों भाई अली हसनैन भट्ट और अदनान खालिद भट्ट ये रावलपिंडी से आ रहे थे, किसी काम की गर्ज से गए हुए थे और इन्होंने चूंकि अपने एक दोस्त को ड्रॉप करना था शेखपुर सरिया में, तो ये शॉर्टकट पड़ता है कि जब आप कोटला आते हैं गुलियाना से, कुतुब गोलड़ा क्रॉस करते हैं लंगड़याल से, तो लंगड़याल से फिर बड़ा नजदीक पड़ता है, भांडग्रां से लोग टर्न ले लेते हैं और एक आप यूं कह लें कि रिंग रोड बनती है जो लंगड़याल से मुड़ती है भांडग्रां को, कालू चक, उसके बाद रठौरी और शेखपुर सरिया, मठाना चक, चक फाजल और फिर वहां से ये सड़क जो है हसन पठान और मराड़िया रोड को आके मिल जाती है स्टेडियम वाले रास्ते। तो ये अली हसनैन भट्ट और जो उनके भाई हैं अदनान खालिद भट्ट, उन्होंने ये बताया कि हम पिंडी से आ रहे थे, अपने दोस्त को ड्रॉप करना था। हमने जो ही टर्न लिया और हम थोड़ा आगे आए तो हमने देखा कि एक खातून है, उनके साथ कोई मर्द है और ऐसे जैसे कोई लड़ाई झगड़ा या कोई तकरार चल रही है, या हमें अंदाजा हो गया कि कोई गड़बड़ जरूर है। और जो ही हमारी गाड़ी की लाइट्स पहुंची उन तक, तो वो जो डाकू थे वो मोटरसाइकिल भगाकर आगे निकल गए। जब हम नजदीक पहुंचे उस खातून के, तो खातून ने रोककर फरियाद की कि इन्होंने हमसे असलहे के नोक पर नकदी छीनी है, मेरे जेवरात भी उतरवा लिए। इस पर नाज़रीन अली हसनैन भट्ट और अदनान खालिद भट्ट ने फैसला किया कि वो इनका पीछा करेंगे। अगरचे ये कोई अक्लमंदी इसको नहीं कहा जाता आम, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मज़ाहमत होती है और ऐसे अफसोसनाक वाकयात पेश आ जाते हैं, क्योंकि ये डाकू, चोर, लुटेरे वारदातिये होते हैं और ये एक लम्हे की भी ताहीर नहीं करते जान लेने के लिए। खैर, इन्होंने गाड़ी उनके पीछे भगाई। उन्होंने स्पीड से मोटरसाइकिल को जब देखा गाड़ी हमारे पीछे आ रही है, उन्होंने मोटरसाइकिल दौड़ाया और नाज़रीन उनके पास मोटरसाइकिल जो पता चला वो 125 था और नए मॉडल का था। अब उन्होंने तेजी से मोटरसाइकिल भगाया तो उसके बाद एक मोड़ आता है कालूचक के नजदीक, कोई गालबन वहां पे जालियों का कोई कारखाना है या कोई इस तरह से है, तो वहां एक गर्द का गुबार उठा और भट्ट बरादरान ने बताया कि हमें अंदाजा नहीं हुआ कि वो कहां गए। ये वहां गिरे। मोटरसाइकिल सवार जो डाकू थे ये तेज रफ्तारी के बायस काबू नहीं रख पाए मोटरसाइकिल पर और मोड़ मुड़ते हुए गिर पड़े। गाड़ी पीछे थी अली हसनैन भट्ट की और अदनान खालिद भट्ट की, वो आगे चली गई और ये काफी आगे चले गए और इन्होंने वहां आगे जाके कुछ लोगों से पूछा कि इधर कोई तेज रफ्तार मोटरसाइकिल तो नहीं आया, लेकिन बताया इनको दुकानदारों ने सड़क किनारे के नहीं, ऐसा कोई मोटरसाइकिल इधर से नहीं गुजरा। ये फिर वापस आए और जब ये वापस आए और उस जगह पर जहां इनको कुछ शक गुजरा कि यहीं वो यहां से नजरों से ओझल हुए हैं, तो वहां इनको पता चला कि वो वहीं पे गिर गए थे और अब उन्होंने कोई ओट ले ली है। अब वो जब रुके और इन्होंने इनको आवाज दी कि बस कर दो, अब बाहर आ जाओ तुम लोग, और तुम लोगों ने जिस फैमिली को लूटा है तुम उनके पैसे वगैरह जेवरात वापस कर दो, हम पुलिस को नहीं बताते, नहीं बुलवाते। लेकिन उन्होंने फायरिंग, इन पर भी फायरिंग शुरू कर दी। अब नाज़रीन इनकी खुशबख्ती है कि इनकी गाड़ी पर फायर हो रहे हैं, सीधे इन पर फायर हो रहे हैं। पहले उन्होंने हवाई फायर किए और अली भट्ट ने बताया कि मैंने उनको मुखातिब करके कहा कि नहीं भाई, ये खाली हवाई फायरिंग से नहीं काम चलेगा, करने हैं तो सीधे करो, निकलो बाहर, मुकाबला करो। तो इस पर फिर उन्होंने सीधे फायर किए। अब ये खाली हाथ थे। कार सवार जो अली भट्ट, उनके साथी और उनके अदनान खालिद भट्ट भाई, उनके पास कोई असलहा, कोई पिस्टल, कुछ भी नहीं था।
निहत्थे और खाली हाथ थे। खैर, और जब उन्होंने इनकी गाड़ी पर फायरिंग की और वो फिर फरार हुए, इन्होंने फिर उनका पीछा किया। और नाज़रीन, ये आध घंटा कमोबेश डाकुओं के बीच और भट्ट बरादरान के बीच आंख मचोली चलती रही। और जिस तरह आप अमूमन देखते हैं फिल्मों में, ड्रामों में होता है कि ऐसे ताकुब होता रहा। अब इन्होंने जो ही इनकी वो जद में आए तो इन्होंने गाड़ी को मोटरसाइकिल की अकबी साइड से इन्होंने उसको टक्कर दे मारी ताकि इनको पकड़ा जा सके, ये गिरे। और फिर नाज़रीन, इन्होंने बड़ी दिलेरी का मुजाहिरा किया क्योंकि ये हाली हाथ थे, उनके पास पिस्टल थे, बिल्कुल जान आप कह लें कि हथेली पर रखे हुए थे। जान पर खेल कर इन्होंने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए उनको जिंदा सलामत गिरफ्तार करने में ये कामयाब हुए, हिरासत में लेने में, और इन्होंने उनको पकड़ा। और साथ ही इन्होंने अपने दोस्तों को, घर वालों को भी इतला कर दी कि इस तरह ये मामला चल रहा है हमारे साथ। इनके कुछ और दोस्त भी, भाई भी, इनकी फैमिली के लोग भी कोटला से पहुंचना शुरू हो गए। वहां पे पुलिस को इतला कर दी गई थी, पुलिस भी मौका पर पहुंच गई। और फिर पुलिस के हवाले इन्होंने किया उन दोनों डाकुओं को, उनका मोटरसाइकिल जो था 125 और उनके पास जो पिस्टल था और जो लूटी हुई रकम थी राहगीरों से, वो भी। नाज़रीन, थाने ले जाकर जब इनसे इब्तदाई तौर पर पूछगछ की गई तो इन्होंने इतराफ किया कि हम ही वो हैं जिन्होंने बारात की कार पर फायरिंग की और अफराद को जख्मी किया। और नाज़रीन, बारात के गुजरने से पहले इन्होंने ये इतराफ भी कर लिया कि उसी रोड पर, स्टेडियम के पास चकफाजल रोड पर, इन्होंने कुछ और लोगों को भी लूटा। और लूटने के बाद फिर ये लंगड़ियाल रोड की जाने बढ़े हैं, कालूचक रठौड़ी से आगे, वहां भी इन्होंने लूटना शुरू कर दिया राहगीरों को। तो ये जब तक भट्ट बरादरान के शिकंजे में आए हैं उस वक्त तक शाम मगरिब के फौरन बाद इन्होंने कोई 4 वारदातें डकैती की कर डाली। नाज़रीन, बताया ये गया है कि इब्तदाई जो मालूमात है कि ये डाकू जो हैं ये गुजरात के किसी नवाही इलाके से इनका ताल्लुक है। पुलिस चूंकि अभी इनकी तफ्तीश कर रही है और इनके साथ कुछ और साथियों का भी एहतमाल है, पुलिस की ये दरखास्त है कि अभी इनकी शनाख्त कोई जाहिर ना की जाए, इनका नाम पता ना बताया जाए, क्योंकि फिर पुलिस पर सिफारिशियों की भी लाइन लग जाती है, पुलिस पर प्रेशर भी डाला जाता है छुड़ाए जाने के लिए। तो जो इनका मोटरसाइकिल है वो ये भी पता चला है, अमूमन ये होता है कि ऐसे जो वारदाती होते हैं नाजरीन, वो कोई छीना हुआ कोई मोटरसाइकिल होता है, लेकिन ये मोटरसाइकिल पता चला है और उन्होंने जो इसकी नंबर प्लेट थी वो उतार कर छुपा रखी थी, यानी वारदात करते हुए अगर पकड़े जाएं तो मोटरसाइकिल का नंबर ट्रेस ना हो। तो मोटरसाइकिल इनका अपना था, यानी बाकायदा इनके नाम रजिस्टर्ड है, 125 नया मोटरसाइकिल। और इनमें से किसी एक डाकू की जेब से कोई लाइसेंस निकला है, वो लाइसेंस गालबन गल्फ ममालिक का है, यानी इनमें से हो सकता है कोई किसी मुल्क में नौकरी भी करता रहा हो या आजकल छुट्टी पे आया हो। बहरहाल अब नाज़रीन, पुलिस जो है थाना ककराली की, वो इस घड़ी तक इनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज करती जा रही है। जो जिनको आज इन्होंने लूटा है उनसे राब्ता भी हो गया पुलिस का और वो लोग थाना भी पहुंचना शुरू हो गए और पुलिस अब अलग अलग इनके खिलाफ तमाम वाकयात की FIRs दर्ज कर रही है। और गुमान गालिब यही है कि ये एक कोई बाकायदा मुनज़्ज़म गैंग होगा। सुबह तक सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी कि इन्होंने कितनी वारदातें कर रखी हैं, कब से ये ऐसा कर रहे हैं, इस इलाके में कब से आ रहे हैं। हो सकता है और बड़ी बड़ी वारदातें जो वो भी इन्होंने ही की। और नाज़रीन, आज एक और वाकया रिपोर्ट हुआ है बनिया में, ये भी थाना ककराली का गांव है, कि वहां का एक खानदान है, वो किसी शादी पर गए हुए थे और उनकी अदम मौजूदगी में चोरों ने उनके घर का सफाया कर दिया। तो अब ये देखना है कि क्या होता है आने वाले दिनों में। लेकिन नाज़रीन, आज मैं समझता हूं कि जिस तरह एक बहन की फरियाद पर, एक मुतासरा खातून की पुकार पर, कोटला के इस कश्मीरी घराने के 2 सपूत जो हैं, अली भट्ट और अदनान खालिद भट्ट,
ये भी कन्नी कतरा कर गुजर सकते थे कि ठीक है जी, आपको तो लूट लिया, हम किधर मारे जाएं, हम कैसे इनके खिलाफ कुछ करें, इनका पीछा करें। ज्यादा से ज्यादा ये करते, पुलिस को इतला कर देते। लेकिन आज इन नौजवानों ने अपनी जान पर खेलकर, जान हथेली पर रखकर, जिस तरह इन दरिंदों का, डाकुओं का, चोरों का, लुटेरों का मुकाबला किया है, पीछा किया है, ये काबिल तहसीन है। और इन्होंने ये एक काबिल तकलीद रिवायत को जन्म दिया है कि हम जो शिकवे शिकायतें करते रहते हैं निजाम की, पुलिस की, अदम तहफ्फुज की, तो कम से कम हमें भी कोई गैरत का मुजाहरा करना होगा। हमें इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं के खिलाफ खुद भी उठ के कुछ अमल करना होगा। तो जी भट्ट बरादरान ने आज कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया, बहादुरी का मुजाहरा किया। और जिस तरह वो आध पौन घंटा उनसे नबुर्द आजमा रहे हैं और आंख मचोली खेली जाती रही है, और कुछ भी हो सकता था, ये तो आप खुशकिस्मती कह लें इन नौजवानों की। बहरहाल जी, इन्होंने कमाल फर्ज शनासी का मुजाहरा किया है और इन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया है, गैरत का मुजाहरा किया है। और इन्होंने पकड़ा हिम्मत करके, फिर पुलिस को बुलवाकर उनके हवाले कर दिया। तो अब देखना यह है कि पुलिस क्या इन डाकुओं की तफ्तीश सही बुनियादों पर करती है। अमूमन ऐसा होता है कि पुलिस मसलियत का शिकार हो जाती है, या कुछ दे दिलाकर मुका कर लिया जाता है, या कमजोर सा चालान मुरतब किया जाता है। देखना यह है कि आज इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कई जाने लेने की। जिस तरह बारात पर फायरिंग की इन्होंने, वो जाने भी कीमती जा सकती थी, जो जख्मी हैं लोग। और जिस तरह इन्होंने अली हसनैन भट्ट और अदनान खालिद भट्ट पर सीधे फायर किए, तो कुछ भी हो सकता था। तो ये ऐसे जालिम जो हैं, दरिंदे, चोर, लुटेरे, हमारी इज्जतों के, जानो माल के लुटेरे, ये किसी सूरत, किसी नरमी के रवादार नहीं। इनके साथ कोई रियायत बरती जानी नहीं चाहिए। अब देखना यह है कि पुलिस क्या करती है, पुलिस इनकी तफ्तीश कैसे करती है, इनको अंजाम तक कैसे पहुंचाती है। और मौका पर नाज़रीन, आज अदनान खालिद भट्ट और अली हसनैन भट्ट की हाजिर दिमागी की वजह से, उनकी बहादुरी की वजह से आज जितने लोग लुटे हैं इनके हाथों, सबको उनका जितना लुटा हुआ माल था, क्योंकि ताजा ही उनको धर लिया गया, तो वो सब कुछ उनसे बरामद हो गया, तो वो आज ही मुतासरीन को वापस मिल चुका है। ये एक बड़ी अच्छी बात है, इत्मीनान बख्श बात है। नाज़रीन, यहां मैं एक और बात जरूरी समझता हूं कहना, कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, मईशत दिगरगू है, महंगाई ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है, और इसी वजह से चोरी डकैती की वारदातें बढ़ने लगी हैं। तो मैं खास तौर पर ये हमारी जो बेल्ट है, कोटला चकफाजल से जाकर निकलती है रोड लंगड़ियाल भंडगरा के पास, और इसी तरह भंडरबार का इलाका है, जो भी इलाके जहां आए रोज खबरें मिलती हैं वारदातों की, तो मैं इन देहात के नौजवानों को मुखातिब करके सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि आप निकलें, अपनी हिफाजत खुद करें, अपनी बस्तियों की, अपनी बहनों बेटियों की जान, माल और इज्जतों की हिफाजत हम खुद करें। पुलिस का तो वही रिवायती जवाब होगा, जी हमारे थाने ककराली में जी 100 देहात है, हम क्या करें, एक गाड़ी है जी, हमारे पास पेट्रोल ही नहीं पूरा मिलता, गश्त कैसे करें। तो अब हमें खुद कुछ करना होगा, अपना पैरा खुद ही देना होगा। इसके लिए नौजवान जो है वो अपनी टीमें तश्कील दे सकते हैं। तो नाज़रीन, ये आज सारी सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने तफसीलन रख दी है। अपनी वीडियो के आखिर में एक बार फिर मैं तमाम सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी करते हुए, थाना ककराली के तमाम लोगों की, देहात की नुमाइंदगी करते हुए, बल्कि जिला गुजरात के गयूर लोगों की नुमाइंदगी करते हुए, मैं अली हसनैन भट्ट और अदनान खालिद भट्ट को सैल्यूट पेश करता हूं कि आपने इस बेहिस मुआशरे के अंदर एक बहन की फरियाद पर, जो लूटी जा चुकी थी, लब्बैक कहते हुए आपने कमाल का मुजाहरा किया जुर्रत का, और आपने जिस तरह डाकुओं को ललकारा, उनका पीछा किया, उनसे लड़े, जान की परवाह किए बगैर, तो सलाम है आप पर, शाबाश है आपको। आपने नौजवानों के लिए
एक रोशन मिसाल छोड़ी है, एक काबिल तकलीद रिवायत कायम की है कि निकलो, उठो, रोना छोड़ो और इज्जत और गैरत की जिंदगी ऐसे भी जिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया नासिर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।